Hello बच्चों, now let's read this question. The question says, in maize, hybrid vigor is exploited by. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि मेज में हाइब्रिड विगर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. एक्सप्लॉइट यानी कि इस क्वेश्चन के जरिए पॉइंट ये रखा जा रहा है कि मेज में हाइब्रिड विगर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. यानी कि हाइब्रिड विगर एक फिनोमिनन है और उसको मेज में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, यस. तो हमें इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाइब्रिड विगर क्या है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हाइब्रिड vigor. Hybrid vigor is also known as heterosis. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइब्रिड विगर होता क्या है. ठीक है, तो हाइब्रिड विगर नाम में ही हाइब्रिड वर्ड है, तो ये किन के लिए अप्लाई किया जाता है? क्रॉस ब्रेड प्लांट्स हो या क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हो उनके लिए, हाइब्रिड एनिमल्स या हाइब्रिड प्लांट्स के लिए. ओके, तो जो हमारे पास क्रॉस ब्रेड इंडिविजुअल्स हैं, ओके, द क्रॉस ब्रेड इंडिविजुअल्स, जो क्रॉस ब्रेड इंडिविजुअल्स या प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, शो क्वालिटीज superior to their parents. ओके, तो जो हमारे पास क्रॉस ब्रेड इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे हम प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो जो हमारे पास हाइब्रिड प्लांट है, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो उस प्लांट के दोनों पेरेंट से सुपीरियर है. ओके, जो उस प्लांट का जो दो पेरेंट हैं, उन दोनों पेरेंट की क्वालिटीज से सुपीरियर क्वालिटीज हैं जो हमें हाइब्रिड प्लांट में मिलती हैं. तो इन सुपीरियर क्वालिटीज को हम हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं. ओके, तो प्लांट्स में हम ये जो सुपीरियर क्वालिटीज एक्सप्रेस होती हैं, ये किस किस फैक्टर से या फिर किस किस कैरेक्टरिस्टिक से हम एक्सप्रेस करा सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ओके, तो प्लांट में ये जो हाइब्रिड विगर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्लांट के हाइट, यील्ड, रेजिस्टेंस टू पेस्ट या फिर डिजीज एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम हाइब्रिड विगर को एक्सप्रेस करा सकते हैं. मतलब जो हाइब्रिड प्लांट है, उसका जो हाइट है हो सकता है कि दोनों पेरेंट से ज़्यादा हो, उसका जो यील्ड है वो दोनों पेरेंट से ज़्यादा हो, ऐसे इसका रेसिस्टेंस टू पेस्ट हो या डिजीज हो, ये सारी चीज़ें हाइब्रिड विगर को डिनोट कर सकती हैं. ओके, अब हमें ये बताना है कि मेज में हाइब्रिड विगर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या फिर कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ओके, अब जब भी हमें हाइब्रिड बनाना हो तो हम क्या करते हैं? दो चीज़ों का क्रॉस करते हैं. ओके, यू हैव अ पर्टिकुलर पेरेंट 1 एंड यू हैव अ पेरेंट 2. इन दोनों की क्रॉस से हमें जो प्रोजेनी मिलती है, ये हमारी हाइब्रिड कहलाती है ना. इसी प्रोजेनी को हम हाइब्रिड बोलते हैं. तो हमें दो पेरेंट को क्रॉस कराना ये तो नेसेसिटी हो गया. ओके, अब जब हम पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं तो ये जो पेरेंट्स हैं, इनका प्योर होना ज़रूरी है. मतलब दे शुड बी प्योर लाइन्स और दे शुड बी इन द होमोजाइगस कंडीशन. ओके, इनको होमोजाइगस कंडीशन में रहना ज़रूरी है. ओके, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर ये खुद ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में हुए तो हमें प्रोजेनी में एक मिक्सचर मिलेगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. प्योर एलील्स की कैरेक्टर्स हमें एक्सप्रेस नहीं मिलेंगे, इसलिए पेरेंट का होमोजाइगस कंडीशन में रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो विद दिस लेट्स रीड द ऑप्शंस टू अंडरस्टैंड द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए सेज हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम द पोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स. नो, दिस डजंट मेक सेंस. सीड्स को
पोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट से हार्वेस्ट करना और से हाइब्रिड विगर को जोड़ना, देयर इज नो कनेक्शन। हाइब्रिड विगर में हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। सो सीड्स को हार्वेस्ट कराने से और हाइब्रिड विगर का कोई रिलेशन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। नाउ म्यूटेशंस इंड्यूस कराने से कभी कभी हमें अनडिजायरेबल रिजल्ट्स भी मिलती हैं, तो वी कैनॉट बी श्योर अबाउट म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस cannot give you definite results all the time, so mutations will not be the answer. Okay, right. Now C option says bombarding the protoplast with DNA. Okay, ये तो मेथड हुआ। ओके, हमारे पास एक प्रोटोप्लास्ट है, उसमें हम डीएनए को मिला रहे हैं, पर यूजुअली हम प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया है कि हमें किन चीज़ों को फ्यूज कराना पड़ेगा, या फिर हाइब्रिड विगर को जनरेट कराने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स रीड ऑप्शन डी। इट सेज crossing of two inbreed parental lines. That's absolutely right. हमें क्रॉस कराना है, टू पेरेंट को क्रॉस कराना है, और वो जो है होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि दे शुड बी इनब्रेड। ओके, होमोजाइगस कंडीशन कब मिलता है हमें? जब हम बहुत जनरेशंस के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं या फिर इनब्रीडिंग करते हैं। ओके, सो क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइन्स से हमें हाइब्रिड विगर जनरेट करा सकते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, crossing of two inbreed parental lines. Hope you understood this well. Best of luck.